एक युवती मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं एक औरत घर की गृहिणी होती है, वो सारा घर संभालती है। उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है उस पर उनका क्या असर पड़ रहा है, उनकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है। मैम ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, सामान पे अब जीएसटी लगा दी गई है, आटा चावल दाल छोटी से छोटी चीज़ों पर जीएसटी लग गई है, इस पर आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। और इन लोगों को क्या है, सब्जी से लेके बड़ी दुकान तक एक बहाना मिल गया है लॉकडाउन का। लॉकडाउन के चक्कर में ये अपनी महंगाई बढ़ा जा रहे हैं। इतनी महंगाई है नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। बहाना चाहिए इनको, सिर्फ बहाना। चाहे वो छोटी से छोटी रेडी वाला हो गया, डबल सिवल पैसों से मतलब हर चीज़ देंगे, कहेंगे जी महंगाई हो रही है। हम क्या करें जी, लॉकडाउन में हो गया, हम क्या करें जी, ऊपर से हो गया, ऊपर से ही महंगाई है, हमारे को नहीं बच रहा कुछ भी, बस ये हाल है। तो आप ये कह रही हैं कि जब से जीएसटी सामानों पर लगा है, सामान के रेट बढ़ना शुरू हुए हैं, उसके बाद से ये सिर्फ एक बहाना है, एक जुमलेबाजी है। बहाना जी, बहाना। एक बात बताओ, दो लोग हैं, दो लोग कमा रहे हैं, और जो गरीब आदमी जिस पे नौकरी नहीं है, वो क्या वो भूखे रहेंगे, मर जाएंगे? वो क्या भूखे रहेंगे? वो क्या बेचारे खाएंगे नहीं कुछ? जो कमा रहे हैं चार, तो वो तो खा रहे हैं मजे में, और जो बेचारे की रोजी रोजगार ही नहीं है, जिसपे बच्चे 4-6 हैं, वो क्या करे? फांसी लगा ले, मर जाए? ऐसे ही करना ऐसा होना चाहिए, जो गरीब से गरीब का पेट भरना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। तो आप बिल्कुल खुश नहीं है इस महंगाई के बढ़ने से? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। जिसके पास कमाई है वो तो खा सकते हैं, जो गरीब आदमी है, जो भीख मांग रहे हैं, जो रोडों पे बैठे हैं, उनका क्या होगा? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, मुझे अपने पेट की चिंता नहीं। मुझे ये लग रहा है कि जो रोडों पे भिखारी है, इतना कुछ उनको राशन सरकार दे तो रही है फ्री। सरकार राशन दे रही है, लेकिन उनको राशन दे रही है। इस समय सस्ता है तो सिर्फ पेट्रोल है, और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाए तब भी गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर 2 टू व्हीलर लिए हुए हैं, और 2 खड़ी रहती हैं, 2 चलाते हैं आराम से। उनके पास पैसा बहुत है, इंडिया में पैसा बहुत है, कोई महंगाई नहीं है। 98 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, आप कह रहे हैं पेट्रोल सबसे सस्ता है, कैसे कह रहे हैं आप? सस्ता है। देखिए लाइन लगी, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, रोड पे इतना जाम लगा हुआ है, 1 मिनट में लाल बत्ती हो जाए तो सैकड़ों गाड़ियाँ रुक जाती हैं, रोड जाम हो जाता है। बिल्कुल महंगाई नहीं है। सीएनजी के रेट पहले 54 थे, फिर 56 हुए, फिर 70 हुए, आज 84 रुपये केजी मिल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, आदमी के पास पैसा बहुत है, जितनी महंगाई नहीं बढ़ी है बिल्कुल भी। अंग्रेजी ज़माने को देख लो और पुराने ज़माने को देख लो, साइकिल भी नहीं थी लोगों के पास चलने को, आज मोटरसाइकिल। शादी में टका रुपये में शादी होती थी, आज लोग करोड़ों में जो है रेस्टोरेंट बुक करा रहे हैं। बिल्कुल महंगाई नहीं है आजकल। अगर आप ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, महंगाई बिल्कुल कम है, उसके बाद भी लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये गलत है। उन लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना बताइए भाई। महंगाई दिन आसमान छू रही है भाई, आप कह रहे हो कि महंगाई नहीं बढ़ रही। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जिस भी कंपनी से हो और जिस भी आप टीवी से हो, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको भी पता है कि हर एक चीज़ पे महंगाई कितना बढ़ रही है दिन ब दिन। कोई भी हर 200 कमाता है यार, वो कैसे वो जो एक बात बताइए, एक किसी की दिहाड़ी 400 है, किसी की दिहाड़ी 500 है, किसी की दिहाड़ी 200 रुपये है, किसी की 100 रुपये भी है। तो आप सबको एक अगर एक लकड़ी हाँक हो गई, वो गलत है ना। आप इतने दिन महंगाई बढ़ा रहे हो हर एक चीज़ में, चीनी से लेकर के राशन से लेकर के खाने पीने की चीज़ से लेकर के हर एक चीज़ पर, यहाँ तक कि पेट्रोल और हर एक चीज़। पेट्रोल पे अगर 2 पैसे 4 पैसे पेपर में आता है ना 10 बार कि हाँ भाई 4 पैसे घट गए, 5 पैसे घट गए, 2 पैसे घट गए, 3 पैसे घट गए, 4 पैसे घट गए, 10 पैसे घट गए, 20 पैसे घट गए। और जब बढ़ते हैं सीधा 10 रुपये 5 रुपये सीधा ऐसे बढ़ाते हैं, जैसे मतलब मान लो कि फ्री में मतलब पैसा आ रहा है। आप चाचा की बात पे क्या कहना चाहेंगे? चाचा कह रहे हैं कि चाचा ये कह रहे हैं, संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चाचा ये कह रहे हैं कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पेट्रोल भी सस्ता है, मतलब आप सहमत नहीं हैं इनसे? आप पहले देख लीजिए, पेट्रोल किसी टाइम पे 40-50 रुपये था, आपके खुद सामने है, कुछ टाइम पहले की बात है जी। आपको अगर मैं क्या बोलूँगा, आप खुद की भाई गाड़ी होगी बड़े भाई, आप खुद भी जानते हैं इस बात को कि कुछ सालों पहले 40-50 रुपये पेट्रोल था, 53-54 रुपये। आप देखो क्या है। चाचा ये भी कह रहे हैं कि सीएनजी के रेट भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं है। सीएनजी जब से मैंने देखना शुरू किया 50, 52, 56, 70 तक पहुंची, आज 72, 78, 84 पहुंच रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो मैंने भाई वो बढ़ाते ही जा रहे हैं ना, वो ये सोच ही नहीं रहे गरीब इंसान के बाद। भाई गरीब इंसान को आपने बढ़ाए 4 रुपये 10 रुपये बढ़ा दिया आपने, उस बंदे के जो 4 रुपये 10 रुपये बचने थे वो आप ले गए।
ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो दूसरों की ऐसी करेगा, दूसरों को बढ़ा के पैसे लेगा, मारा कौन जाएगा? गरीब इंसान। जो अमीर है जिसके पास है वो तो दे देगा, लेकिन जिसके पास, मैंने कहा ना आपको, किसी के 500 दिहाड़ी है, किसी के भाई 450 है, किसी के 300 है, तो किसी के 200 है, किसी के 100 भी है। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, किसी के पास कम। पहली बात तो आधे से ज़्यादा बंदों के पास रोज़गार ही नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार। आपको भी पता है, सबसे पहले हर कोई बोलता है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, पर ये कोई नहीं बोलता कि गरीबी हटाओ। जब गरीबी हट जाएगी ना तो हर हमारा देश ना सोने की चिड़िया कहलाता था मेरे भाई। आपको भी मालूम है इस बात का। हमारे देश से बड़े योद्धा किसी भी देश में पैदा नहीं हुए हैं। हमारे पुराने कोई भी देख लो, आप भगत सिंह देख लो, राजगुरु देख लो, चंद्रशेखर आज़ाद देख लो, इन सबों ने किस लिए जान दी? हमारे देश के लिए जान दी ना, कि हम आज़ाद हो सकें। आज हम आज़ाद हैं, इतना ऊँचे चढ़ के छाती चौड़ी करके बाहर निकल जाते हैं। और किसी टाइम पे जब अंग्रेज़ों का राज था, वो सिर्फ कितने थे? वो सिर्फ 2 लाख लोगों ने 130 करोड़ 40 करोड़ हिंदुस्तानियों पर राज किया है। 200 साल कोई मामूली बात नहीं है भाई, 200 साल राज करना। भाई बंधु में बना के राजा महाराजाओं ने अपने प्यार में खींचा उन्होंने धीरे धीरे हमारे शरीर, जितने महलों में, यहाँ तक कि जितने हमारे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और अपना मान लो लाल किला हो गया, इन जितने मीनारों में हीरे जवाहरात लगे हुए थे वो लोग एक उखाड़ के ले गए। यहाँ तक कि लंदन की रानी के, आप क्वीन के वो नोट के ऊपर देखोगे ना, कोई नूर का हीरा लगा होगा, वो हीरा हमारे हिंदुस्तान का है, उनका बाप का नहीं है ना, मुझे ले गए। चलिए, धन्यवाद जी आपके ऊपर। आपने देखा कि यहाँ पे विचारों का मतभेद कैसे हुआ। एक हमने महिला दिखी, उन्होंने कहा महंगाई बहुत बढ़ रही है। एक युवक से हमने बात की, उन्होंने बताया कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है। उन्होंने यहाँ तक ये बताया कि जिसकी दिहाड़ी 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये दिहाड़ी है, उसकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है जब से महंगाई बढ़ना शुरू हुई। वहीं हमें एक बुज़ुर्ग मिले, उन्होंने वो कैसा कह रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। आप देखिए कि कैसा विचारों का मतभेद हो रहा है। एक युवक कहता है कि महंगाई बढ़ रही है, एक महिला कहती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी महंगाई कि खाने का पैसा नहीं बच रहा है, जेब में 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं बच रहे हैं। वहीं एक बुज़ुर्ग हमें मिले, वो कह रहे हैं कि महंगाई है ही कहाँ। उनका ये सवाल है कि महंगाई है कहाँ भैया। उनके लिए पेट्रोल का रेट बहुत सस्ता है, राशन का रेट बहुत सस्ता है। एक सब्जी बेचने वाले, इनसे जानते हैं कि महंगाई बढ़ने के बाद, सामान पे जीएसटी लगने के बाद इनका क्या मानना है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल बाली अंसारी। सर, ये बताइए, आप एक सब्जी बेचते हैं, जब से सामान पे जीएसटी लगना शुरू हुआ, आटा, चावल, दाल पे जब से जीएसटी लगना शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये जीएसटी लगाना और सामान का रेट बढ़ाना, ये सरकार का कैसा कदम है? ये गरीब को बर्बाद करना और कुछ नहीं है। अच्छा, गरीब को बर्बाद करना और कुछ नहीं है। अमीर को बढ़ावा देना, गरीब को बर्बाद करना। अच्छा, ये बताइए, जो आप सब्जी बेचते हैं, जब से महंगाई बढ़ी है तब से आपकी बिक्री कम हुई है या ज़्यादा हुई है? कम हुई है, पेट चलना मुश्किल हो रही है। अच्छा, हाँ जी। और क्या तकलीफ़ें हो रही हैं आपको? तकरीबन कहा ना कि पेट चलना मुश्किल है, परिवार भूख मर रहा है, इससे बढ़ के क्या होगा। अच्छा, सरकार ने जो जीएसटी लगाया सामानों पे, ये महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। अभी हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, पर जनता ने बात करने से मना करते हैं महंगाई के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि जनता महंगाई पर बात नहीं करना चाह रही? आप क्या कर रहे हैं, जनता जाने, हम सबका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं ना भाई। चलिए, धन्यवाद। अब ये हम आप पे छोड़ते हैं कि आप तय करिए, ये रेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है। आपको ये भी बता दें कि हम बहुत सारे लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, पर उन सब ने महंगाई पे बोलने से मना कर दिया। आखिर अगर आप बोलेंगे नहीं तो सरकार तक बात कैसे पहुंचेगी? सरकार कैसे समझेगी कि महंगाई बढ़ने से आम जनता को, जो रोड पे रह रही है, जिनके छोटे घर हैं, जिनकी कम कमाई है, वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।